अस्सलाम वालेकुम। ये ना हम जनरल माइकोलॉजी करेंगे। इसके हम सारे पास पेपर जो चीज़ें रिक्वायर्ड है ना वो काफ़ी है इसमें क्या में करने के लिए। माइकोलॉजी होता क्या है? माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई की स्टडी। फंजाई में मोल्ड्स आ जाते हैं, यीस्ट आ जाते हैं, मशरूम आ जाते हैं। मोल्ड्स फंजाई की ना मुख्तलिफ फॉर्म होती है, मुख्तलिफ टेम्परेचर पर ना मुख्तलिफ ग्रो कर रहे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं, ऐसा समझ आ जाए। करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं इसकी? ये यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वाल, इसकी सेल वाल काइटिन से बनी है, ग्लूकैन होता है, मैनैन होता है इसकी सेल वाल में। फिर फंजाई में सेल वाल होती है ना। अर्गोस्टिरोल इज़ द मेजर मेम्ब्रेन स्टिरोल। इसमें एक स्टिरोल होता है जो कि अर्गोस्टिरोल है। मोस्ट फंजाई आर ओब्लिगेट एरोब्स। इनको ऑक्सीजन चाहिए अपनी कुछ, एंड सम आर फैकल्टेटिव एनारोब। ओब्लिगेट एरोब्स ही है, कुछ होते हैं फंजाई जो जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जब ऑक्सीजन होगा तब ये ग्रो करेंगे। और कुछ होते हैं जो ऑक्सीजन होगा तो ग्रो कर लेंगे, नहीं होगा तो फर्मेंटेशन हो जाएगी इनकी। ठीक है, मतलब दोनों सूरत हाल में ये सर्वाइव कर जाते हैं, ऑक्सीजन हो या ना हो। ये मतलब है फैकल्टेटिव एनारोब्स का। ये होते हैं थर्मली डायमॉर्फिक, डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर। वही क्या में बात है कि टेम्परेचर जैसे हमारा बायो टेम्परेचर क्या में कहीं और है, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कहीं और होता है। 37 होता है ना हमारी बॉडी की टेम्परेचर के अंदर, जो बायो टेम्परेचर है उसमें क्या में टेम्परेचर कहीं और है, तो इसकी शेप होगी मोल्ड, मतलब ये मोल्ड की फॉर्म में होगा। हमारी बॉडी के अंदर ये यीस्ट की फॉर्म में होता है ये फंजाई। मुख्तलिफ टेम्परेचर पे ना मुख्तलिफ इसकी क्या में फॉर्म्स होती हैं। अभी पढ़ेंगे ना सारी समझ लग जाएगा आगे। सम रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय मेटिंग एंड फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स। ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, तो सेक्सुअल स्पोर्स, एक बार स्पोर्स के मैं फंजाई है उसमें स्पोर्स, जैसे जो बैक्टीरिया में पढ़े थे हमने, जो स्पोर्स होते थे वो तो होते थे क्या मैं जब 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 क्या मैं कंडीशन नहीं है ऐसी तो उसने स्पोर्स बना लिए अपने आप को महफूज करने के लिए। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, इसमें स्पोर्स बन जाते हैं, ये स्पोर्स बनाता है अपने पास। ये हम पढ़ेंगे आगे समझ लग जाएगी। और मोस्ट प्रोपागेट ए सेक्शुअली बाय फॉर्मिंग कोनिडिया। जो ए सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं ना उससे हम कोनिडिया कहते हैं। बस ये इतनी इंपॉर्टेंट है, बस क्या मैं वैसे एमसीक्यूज़ वाइज इंपॉर्टेंट है ये। अब कंपैरिजन क्या है फंजाई और बैक्टीरिया? फंजाई यूकैरियोट है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम फंजाई के पास होता है, बैक्टीरिया के पास नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन में स्टिरोल प्रेजेंट होती है फंजाई में, हमने पता है अर्गोस्टिरोल होती है। और बैक्टीरिया में स्टिरोल नहीं होती, सिर्फ मायोबैक्टीरियम है जिसके पास स्टिरोल होती है। सेल वाल की बात करें, फंजाई में काइटिन होती है, उसकी सेल वाल में पेप्टिडोलाइकन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसमें नहीं होता। स्पोर्स की बात करें, इस पर सेक्शुअल और ए सेक्शुअली स्पोर्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसके पास एंडोस्पोर्स होते हैं सर्वाइवल के लिए ना, सर्वाइव के लिए होते हैं। इसके लिए वैसे ही कि मैं स्पोर्स बनाता है ये। थर्मल डायमॉर्फिज्म वही है, यह कुछ किस्में होती है, कुछ किस्में होती है, कुछ में नहीं होती है, इसमें नहीं होती। इसकी राइबोसोम्स 80s है, उसका 70s। फंजाई की टाइप्स वही बात, इस फंजाई की दो टाइप्स होते हैं, एक यीस्ट फॉर्म में होता है फंजाई, एक मोल्ड फॉर्म में होता है। जो यीस्ट फॉर्म में होता है ना, ग्रो एज मतलब एक सिंगल सेल है, डे रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्शुअल बडिंग। एक सिंगल सेल है वो बडिंग कर रहा है, बडिंग से क्या कर रहा है, स्पोर्स बना रहा है अपने। बस सिंपली ये है, यीस्ट क्या है, एक सेल है जो कि बडिंग से स्पोर्स बना रहा है अपने। और मोल्ड क्या है, मोल्ड एक ग्रोज एज लॉन्ग फिलामेंट। मोल्ड एक लॉन्ग फिलामेंट है जिसको हम हाइफी कहते हैं। जो दो फॉर्म है ना, मोल्ड फॉर्म होती है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में नहीं, हाइफी की फॉर्म में होता है लॉन्ग फिलामेंट में। एंड फॉर्म मुझे पता है कि लॉन्ग फिलामेंट हाइफी है, जो लॉन्ग फिलामेंट है। जब लॉन्ग फिलामेंट आपस में मिलेंगे एक मैट बन जाएगा ना, मैं इसी में गुच्छा सा बन जाएगा, जिसे हम क्या मैं कहते हैं। मतलब सिंपली ये है कि हाइफी ऐसे होता है, ये ऐसे मिलते जाएंगे ऐसे, तो एक बन जाएगा वो एक माइसीलियम बन जाएगा। ये होता है मोल्ड्स। अब हाइफी क्या है, वो फिलामेंटस एक ट्यूब लाइक सेल्स हैं मोल्ड्स के, और कुछ भी नहीं है। हाइफी की टाइप्स होती हैं, एक होता है सेप्टा, मतलब कि ना, मतलब ये एक हाइफी है, एक ये हाइफी है, ये दो हाइफी हैं। एक इन सेप्टम है ना, ये वाली चीज़ सेप्टम है जो अंदर है इसके, कहते हैं सेप्टा हाइफी। ट्रांसफर्स वाल है हाइफी की, एंड अकर इन द हाइफी ऑफ द मतलब ग्रेटर मेजोरिटी ऑफ द डिजीज़ का सिमन ये होते हैं जो सेप्टेट वाले होते हैं। इसको हम कहते हैं सेप्टेट हाइफा, क्योंकि इसमें दो हाइफी के दरमियान एक सेप्टा है, इस तरह से कहते हैं उसको सेप्टेट हाइफा। नॉन सेप्टेट में ये होता है कि जैसे कि ये एक हाइफी है, मतलब कि ऐसे पूरा हाइफी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, कोई सेप्टा नहीं है दरमियान में, बस ये होते हैं नॉन सेप्टेट।
उसको हम एसेप्टेड हाइफी भी कहते हैं। इसमें लैक होती है रेगुलर अकरिंग, कोई ट्रांसफर्स वाल नहीं होती है इसमें ट्रांसफर्स वाल थी ना, इसमें कोई ट्रांसफर्स वाल नहीं होती है। दिस ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, कुछ में सेप्टा जो नहीं है इसको हम को इनोसाइटिक भी कहते हैं। एक सूडो हाइफी होता है, ये क्या मैं स्पोर्स होते हैं ना जो जो बडिंग से बन रहे होते हैं, वो जब स्पोर्स के में बनते हैं ना एक के ऊपर एक, तो ना क्या मैं उसे वो हाइफी की शक्ल देने लग पड़ती है, जैसे हम कहते हैं सूडो हाइफी। वो हाइफी होते नहीं है, वो स्पोर्स ही आपस में ना ज़्यादा ग्रो करके ना हाइफी की शक्ल देने लग पड़ते हैं, उसे हम कहते हैं सूडो हाइफी। अब आते हैं ये क्या होता है, कुनीडिया क्या होता है। जो कुनीडिया वो कुनीडिया स्पोर्स है, मैंने बताया ना वो जो जो फंजाई जो यीस्ट फॉर्म होती है ना फंजाई की, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो इन्वायरमेंट में होती है मोल्ड फॉर्म, हमारी बॉडी के अंदर होती है यीस्ट फॉर्म होती है। एक सेल है, सेल के ऊपर ना एसेक्सुअली बडिंग हो रही होती है, जिसको हम जो एक स्पोर्स बन जाता है, स्पोर्स कह रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कोनिडिया। इसकी मुख्तलिफ स्पोर्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, मतलब कि एक आर्थ्रोस्पोर्स होता है जो कि ना हाइफी के मैं था अभी। आर्थ्रोस्पोर्स क्या होते हैं, आर्थ्रोस्पोर्स वही बाहर हाइफी फॉर्म थी ना इसकी फंजाई की, तो अंदर के में इसकी मोल्ड फॉर्म होती है। तो हाइफी है ना, इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है जब मर जाता है ना बॉडी के अंदर, टेम्परेचर जैसे पता है हमारा टेम्परेचर 37 होता है, तो उसकी फ्रेगमेंटेशन बन जाती है, तो एक स्पोर्स की फॉर्म अख्तियार कर लेता है। तो इसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं आर्थ्रोस्पोर्स, ठीक है, जो बनते हैं इसमें, इसे हम कोनिडिया कहते हैं। एक होते हैं कलाई माइडोस्पोर्स, ये थिक वाल होते हैं कि मैं थिक होते हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। एक होते हैं ब्लास्टोस्पोर्स, जैसे हमारी रूटीन से जो बडिंग का मैं प्रोसेस हो रहा होता है, ये वैसे बनते हैं ब्लाडोस्पोर्स। एक होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो कि एक थैले में पैक होता है, एक थैला होता है सैक, उसमें मुख्तलिफ स्पोर्स बने होते हैं। मतलब एक जो जीस्ट है वो एक बड़ा सा थैला बनाता है, सैक बनाता है, जिसमें मुख्तलिफ स्पोर्स क्या में होते हैं इसके। हर क्या में फंजाई मुख्तलिफ टाइप के हैं, मुख्तलिफ जीस्ट होते हैं, उस हिसाब से क्या में उसके स्पोर्स भी मुख्तलिफ है, इसमें कोई। पैथोजेनेसिस क्या होती है, मतलब कि द रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद मैनी फंजाई इज अ फंजाई जब भी हमारी बॉडी में आएगी तो ग्रैनुलोमा ज़्यादातर केसेस में लाजमी बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा। द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज़ इन्वॉल्व इन ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, जो हमारी अपनी ही बॉडी के सेल्स होते हैं जो क्या मैं इन्वॉल्व होते हैं ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन करने में। अक्यूट सुपरेशन क्या होता है, कहते हैं हमने इन्फ्लेमेशन पढ़ा था पैथो में कि जो न्यूट्रोफिल्स अगर न्यूट्रोफिल्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आने लग पड़े ना, उसे हम कहते हैं ये उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर में न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं उसे हम कहते हैं एक्जो, इसे हम एक्यूट सुपरेशन भी कहते हैं। आसुस ये फंजाई के अंदर भी कुछ होता है, फंजाई की डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें एक्जोडेट बनने लग पड़ता है। एक्जोडेट सच है जैसे कि अस्परजिलोसिस है, एंड ये जो दो क्या मैं फंजाइयाँ के हम पढ़ेंगे उसमें कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जब जैसे पता है फंजाई आया हमारा बॉडी उसके खिलाफ क्या मैं अरे इस बात है वो रिस्पॉन्स करेगा। कहते हैं रिजल्ट इन डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट रिस्पॉन्ड टू सर्टेन फंगल एंटीजन। फंगल का एंटीजन है, एंटीजन के खिलाफ ही क्या एंटीबॉडीज़ बनती है ना, रिस्पॉन्स करेगा। इतनी इंपॉर्टेंट बात पर जो कभी ज़िंदगी भी नहीं आई किसी चीज़ में भी, बस वैसे ही क्या है फंजाई विच कॉज कौन कौन से फंजाई जो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन करते हैं। जी हम पढ़ेंगे सहायता समझ आ जाएगी। ये कोकी साइडोमायोसिस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है, ब्लास्टोमाइसिस है, अस्परजिलस है। आगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसके चार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोप से हमने देखना है। ये पता है जब कल्चर कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में कर रहे हैं तो हम कोई चीज़ भी डालते हैं, इसमें हम 10% की OH डालते हैं, तब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। उसके बाद इसमें हम जो पहले माइक्रोस्कोप देख लिया, अब हम जब कल्चर करेंगे ना ऑर्गेनिज्म का, हम कल्चर हमेशा फंजाई में सोबोरॉड्स एगर होता है उसमें करते हैं। एक PCR भी टेस्ट होता है और एक सीरोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं इसके। सोबोरॉड्स टेस्ट क्या होता है, कहते हैं इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन स्पेसिमेंस। हमने क्या मैं जैसे पता है हम क्या मैं अपना नॉर्मल फ्लोरा ही निकालते हैं ना कि इसका भी स्पेसिमेन लेना हो, जैसे हमने मुंह से लिए हम नॉर्मल फ्लोरा निकालेंगे, अपना स्पेसिमेन लेंगे ना थूक का, तो जैसे पता है इसमें बैक्टीरिया भी है हमारे नॉर्मल फ्लोरा। बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है ये जो एगर होता है ना, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन स्पेसिमेन। फैसिलिटेट करता है अपीयरेंस ऑफ फंजाई ऑन कल्चर, कि फंजाई की ग्रोथ हो इस कल्चर में, ताकि हम देख सकें कौन सा फंजाई किसने अटैक किया। फंजाई आइडेंटिफाइड, फंजाई की आइडेंटिफाई हो जाएगी बाय द अपीयरेंस ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम गुच्छा होगा, उससे गुच्छा होगा, और एसेक्सुअल स्पोर्स जो बन रहे होते हैं इनसे हम क्या मैं लगा लेंगे क्या मैं कौन सा फंजाई है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आए हुए हैं, पहला वही है कि फंजाई और बैक्टीरिया में डिफरेंस बहुत आसान है। वो तो 4 लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो ये हैं, पहले हम माइक्रोस्कोप करते हैं, फिर हम कल्चर करते हैं, PCR फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट।
उसके बाद नेम द फंजाई जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करवाता है, ये हम 4 पढ़ चुके हैं। उसको ABC का मैं CR रख लीजिए। आगे नियरली 30,000 इस वो स्पीशीज लिखी हुई है, इसमें होता है माइकोलॉजी, मतलब स्टडी कि कौन सी हम स्टडी करते हैं, मतलब कौन सी क्या मैं इसमें माइकोलॉजी आता है, हम फंजाई की स्टडी कर रहे होते हैं। अब क्लासीफाई करो माइकोसिस हम आगे पढ़ेंगे, क्यूटेनियस होती हैं, सब क्यूटेनियस होती है, आगे पढ़ेंगे समझ आ जाएगी। फिर अब लेबोरेटरी मेथड आया हुआ है, बहुत आसान था ये। इसमें पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए कि ये ओब्लिगेट डायमोर्फिक होते हैं, सेक्सुअली एसेक्सुअली, और हाइफी के टाइप्स सेप्टा नॉन सेप्टा।